हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर ये 14th है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे इस पार्ट में, कोई भी इस पार्ट को मिस मत करना। जिन्होंने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 13 तक नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं आप। आराम से उन पार्ट को देखिए, कंप्लीट कीजिए इस सीरीज को। सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक तरीके से रोले प्रमेय का मतलब रोलेस थ्योरम और जो लैग्रांजेस थ्योरम है उसके क्वेश्चन पर भी तो आइए, है ना, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पर भी तो आइए। तो बेटा अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा वेट करो, अभी सारी थ्योरम्स हम करेंगे, बिल्कुल भी आप दिक्कत मत मानो। आ रही है बात समझ में? तो पहले इस पार्ट को देखो, अगले पार्ट में मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगले पार्ट में मैं रोलेस वगैरह थ्योरम वगैरह खत्म करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो एग्जाम से पहले पहले, और मैं जानता हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है 20 से हैं, तो वो भी हम करा देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी जितने पार्ट आप देख रहे हो आपको काफी ज्यादा मजा आ भी रहा होगा, ठीक है। तो जितना हो सके अपना प्यार इस तरीके से ही बना के रखना, और काफी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन सब लोगों का धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम वैल्यू इज √2, कि हमें ये प्रूव करना है कि जो ये वाला मेरे को फंक्शन दिया हुआ है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। ये आपका जो टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चतम और न्यूनतम वाला जो टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। जब भी पूछा जाएगा बेटा इस तरीके का क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमा और मिनिमा, हम पहले मतलब उन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, क्या उनके प्रतिबंध होते हैं, क्या उनके लॉ होते हैं, क्या उनके नियम होते हैं, वो हम पहले जान ले। जब इस क्वेश्चन को करने में मेरे को मजा आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, देखो मैं इसके सॉल्यूशन के साथ साथ ही आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है, आ रही है बात समझ में, एफ एक्स कोई या वाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है। तो बेटा सबसे पहले मेरे को करना है एफ डैश इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये करने के बाद देखो, मैंने पहले मतलब एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव। ये क्या होता है, जो मैं y बराबर मतलब एफ एक्स बराबर इस फंक्शन दिया तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, उसको 0 के बराबर रखो, ठीक है। उससे अगले स्टेप में बेटा इसको अगेन एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। या तो ऐसे लिख लो एफ डबल डैश एक्स, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो, ये अगर आपको मिलेगा तो यहां मैं दो बात बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर दो चीज अगर आपको समझ में आ गई तो इस तरीके क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो जो फंक्शन होगा मेरा वो होगा निम्नतम। आ रही है बात समझ में? मिनिमम। आ रही है बात समझ में? पॉजिटिव में क्या रहेगा, निम्नतम, और नेगेटिव में क्या रहेगा, उच्चतम। आ रही है बात समझ में? इसमें उच्चतम और इसमें निम्नतम। यहां मिनिमम होगा और यहां होगा मैक्सिमम। आ रही है बेटा बात समझ में? तो देखो सबसे पहले ये आपको यहां पता करना है। अगर ये कहता है, यहां से तो मेरे को फंक्शन का पता चलेगा, यहां से क्या पता चलेगा मेरे को, फंक्शन का, कि मेरा फंक्शन किस टाइप का है, मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। काफी बार ये पूछता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए या इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। आ रही है बात समझ में? जैसे इस क्वेश्चन में बोला भी गया कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, क्या होगी इसकी मिनिमम, वो सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये होगी, मतलब उच्चतम मान इसका ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें वैल्यू पूछता है, कैसे करते हैं पहले देख लो, ठीक है। ये प्रतिबंध आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं फटाफट से, ठीक है जी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के जरिए हम सारी चीजें समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है मैं वो लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। बेटा एफ डैश एक्स निकालो, मतलब एक बार डेरिवेटिव कर देंगे हम इसका। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है जी। तो एफ डैश एक्स इट मीन्स मेरा आ गया कोस एक्स और ये माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ये मेरे को देखने के लिए मिला। अब देखो यहां से क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 ये करते हैं, पहला प्रतिबंध ये होता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। आ रही है बात समझ में? तो देखो कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो
देखेंगे यहाँ ध्यान से। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोस एक्स हो गया, ये माइनस का साइन एक्स उधर उठा के ले गए तो साइन एक्स हो गया, इसे नीचे उठा के लिए या इसे ऐसे उठा के ले गए तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और बराबर का 1। देखो जब इस वैल्यू को मैं नीचे ले जाऊंगा तो बेटा यहाँ 1 बचेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ 0 कर देते हैं, मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अब यहाँ ये कोस एक्स है, उधर उठा के ले जाओगे तो इधर यहाँ 0 बचता है, और ये बस बट अपॉन में जाता है तो क्या बचता है मेरा, एक तरीके से 1 बचता है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो गया बेटा, tan x इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 जो वैल्यू होती है tan x में, ये होती है tan π/4 की, किसकी होती है, π/4 की। तो x इज इक्वल्स टू π/4। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई है, यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई है। तो बेटा यहां मेरी वैल्यू निकल गई है, ये यहां से मैं इस तरीके से वैल्यू निकाल दूंगा। इसके बाद देखो क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू मिल गई, अब हमें इस वैल्यू पर चेक करना है कि जो मेरा फंक्शन होगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये मेरे को चेक करना है। तो एट x इज इक्वल्स टू π/4 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब फंक्शन हमें चेक करना है फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सबसे पहले d2y/dx2 या f'(x), f'(x) तो ये रहा। अब मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करूंगा तो cos x का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया। अब किस पे निकालना है, x बराबर π/4 पे। तो जहां x है बेटा वहां π/4 रखो। ठीक है, अब देखिएगा माइनस साइन π/4 की वैल्यू माइनस के 1/√2, इसकी वैल्यू भी माइनस के 1/√2। अब बेटा मैं इसका अगर एलसीएम ले लूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस का 2/√2। ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यह माइनस का 2/2/2, तो इससे कट गया तो वैल्यू आ गई मेरी माइनस का √2। अब देखो जो वैल्यू आई है माइनस की आई है भाई, वैल्यू आई है मेरी ऋणात्मक, नेगेटिव। कैसी आई है, नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों जो फंक्शन होगा मेरा, जो फंक्शन होगा, फंक्शन कैसा होगा, उच्चिष्ट। कैसा होगा, उच्चिष्ट, मैक्सिमम होगा। माइनस वैल्यू पे मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू पर मिनिमम। आ रही है बात समझ में? तो लिख देना यहां f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू π/4। एक बात तो यहां से प्रूव हो गई कि कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, जो मेरा फंक्शन है वो मैक्सिमम है, फंक्शन क्या है मेरा, मैक्सिमम है। ये बात तो प्रूव हो गई, बट मेरे को वैल्यू भी चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ये मेरे को प्रूव करनी है, √2 होती है। तो अब देखो मैं जो ये मेरा x जो पॉइंट आया ना, ये वाला जो मेरा पॉइंट आया है x इज इक्वल्स टू π/4, बेटा ये वैल्यू मेरे को इसमें उठा के रखनी है। किसमें उठा के रखनी है, जो मेरा फंक्शन दिया हुआ था, जो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ था। तो मैं इसे यहां पर रख दे रहा हूं साइड में ही वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अगर मेरी मैक्सिमम जो वैल्यू है, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो फटाफट यहां रख दीजिए π/4, तो साइन π/4 प्लस कोस π/4। तो बेटा देखो साइन π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, और प्लस यहां भी 1/√2, तो 2/√2, और ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बेटा ये आ जाएगा मेरा 2√2 और अपॉन में 2, तो इससे कट गया और ये मेरा हो गया √2। यहां से फंक्शन का पता चल गया मैक्सिमम है, और यहां से मेरी वैल्यू निकल गई। अब लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, अब लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आ रही है बात समझ में? अगर ये सारी चीज अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसको f'(x) निकालो, 0 के बराबर रखो, यहां से आपको वैल्यू मिलेगी फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा वैल्यू। यहां से वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू के बाद अगर बेटा यहां जो हमारा एक बार हमें और डेरिवेटिव करना है, एक बार और डेरिवेटिव करने के बाद जो मिला, ये वैल्यू हमें जो वैल्यू निकली है उसे उसमें उठाकर रख देना है। तो वहां से मेरे को पता चलेगा कि मेरा फंक्शन किस टाइप का, मैक्सिमम टाइप का है या मिनिमम टाइप का। आ रही है बात समझ में? अगले स्टेप में जो ये वैल्यू है, अगर वो कह रहा है कि मैक्सिमम, अगर मेरा फंक्शन मैक्सिमम है तो उसके लिए कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए, अगर कहेगा मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो जो वैल्यू आई है ये आपको फंक्शन में पुट करना है, तो यहां से आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल के आ सकती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में? तो मैं कुछ
क्वेश्चन नोट कर रहा हूं जो आपको कर करके देखने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट करके भी बोल रहे थे कि सर अगर वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो रही है तो आप एक काम करें, हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे लिए नोट कर दीजिए जो हम पेपर के लिए प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं जो आपको बेटा ट्राई करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वैल्यू मेरे को इसका जो आंसर वगैरह है वो कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है, मतलब पहले तो मैंने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन जो है ये वही है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया, काफी बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं उठा के। f(x = x - 1 x - 2 x - 3), इसका मेरे को क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। वही सीधा कंसेप्ट आपको लगाना है सेम। फिर सेकंड कंसेप्ट, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर f(x = x + sin 2x), इसमें बताना है आपको फाइंड दी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है जी। फिर यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ मैंने काफी मतलब 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पर। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मतलब सेम एज इट इज ये 3 फंक्शन दिए हुए हैं तो सभी की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन करके देखो। अगर देखो वीडियो में आपको मजा आया है, सारी चीजें समझ में आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। यार कोई चीज नहीं समझ में आई है तो देखो फेसबुक पेज पर पूछ लिया करो, फेसबुक ग्रुप पर पूछ लिया करो, इंस्टाग्राम पर पूछ लिया करो, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। आ रही है बेटा बात समझ में? तो ये मैंने 14 पार्ट देने की कोशिश करी है, बाकी आप वेट करें। 15th पार्ट में आपको लैग्रांजे थ्योरम और रोलेस थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में से एक थ्योरम हम कंप्लीट कराएंगे। बाकी अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो रह गई हैं वो सब हम जल्दी से फटाफट से कंप्लीट करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो अभी एक दो दिन जो वीडियो नहीं आई थी उसमें मैंने कैमरा क्या है अपग्रेड करा है, कैमरा दूसरा कैमरा लिया है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी तो इस वजह से आपकी वीडियो वगैरह नहीं आ पाई थी। नहीं तो अब रेगुलरिटी में आपकी सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इतना प्यार और सपोर्ट इस तरीके से बना के रखें, और बाकी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है जो आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू।